दोस्तों हम सभी को पता है आरआरबी ग्रुप डी की 32,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है और लास्ट मंथ हमने इससे रिलेटेड कई सारे नोटिस वायरल होते हुए देखे, जिनसे हमें ये भी पता चला कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो 23 जनवरी को आ जाएगा। एक महीने तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो और उस नोटिफिकेशन में आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, चाहे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, चाहे मेडिकल स्टैंडर्ड है, चाहे वो आपका एज क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें आपको उस नोटिफिकेशन से क्लियर हो जाएंगी। पर आरआरबी ग्रुप डी के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के एक हमेशा डाउट बना रहता है, एक कंफ्यूजन सा रहता है। आज वो कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा क्योंकि आरआरबी ने एक लेटर इशू किया है जिसके अंदर आने वाले ग्रुप डी नोटिफिकेशन में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा वो सब चीज़ें उसमें अच्छे से बताइए। तो अगर आप भी ग्रुप डी की तैयारी करना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको ग्रुप डी की तैयारी करनी चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आपको किरण पब्लिकेशन की बुक्स लेनी चाहिए। उन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। मैथ्स के लिए आप इस वाली बुक को ले सकते हो जिसके अंदर आपको 10,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दोनों तरह से दिए हुए हैं। उससे आप अपनी प्रैक्टिस को काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। इसी तरह से रीजनिंग की आपको ये बुक मिल जाएगी। रीजनिंग के अंदर भी आपको 1996 से अब तक के सारे क्वेश्चंस इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर, टीसीएस पैटर्न बेस्ड, जो कि टीसीएस आपका एग्जाम कराता है रेलवे का। ठीक है, इसी तरह से आपको सामान्य जानकारी जीएस और जनरल साइंस के लिए ये वाली बुक मिल जाएगी। और अगर आप स्पेशली ग्रुप डी के लिए ही लेना चाहते हैं और जो 2022 में पेपर हुए थे उसके सॉल्व पेपर्स देखना चाहते हैं सीबीटी फॉर्म में, तो आप उसकी ये बुक ले सकते हैं ग्रुप डी के लिए, जिसके अंदर 40 सेट आपको मिल जाएंगे। और अगर आप जीके एक लाइनर की फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कई बच्चों को वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप इस वाली बुक को फॉलो कर सकते हैं। इन सारी बुक्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर अभी परचेस कर लो। और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो रेलवे की, ये बुक्स आपको जरूर काम आएंगी क्योंकि सिलेबस हमारा मोर और लेस सबका सेम होता है, चाहे एनटीपीसी है, चाहे टेक्नीशियन है, चाहे आरपीएफ है, चाहे जेई का सीबीटी 1 है, चाहे आपका ग्रुप डी है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर इसका लिंक देख लेना और बुक्स को अगर आपको परचेस करना है तो कर लेना। बहुत बच्चों के पास आपके पास होगी भी क्योंकि किरण पब्लिकेशन एक फेमस पब्लिकेशन है। ठीक है, बात करते हैं अपने नोटिस के ऊपर। जो हमारा नोटिस आया है, इस नोटिस के अंदर अगर आप देखोगे तो इस नोटिस में हमें बताया गया है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका लेवल 1 की ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट के लिए वो क्या होना चाहिए 7th पे कमीशन के अंडर। तो ज़्यादा डिटेल में इस पर बात नहीं करेंगे, बस आपको ये बताऊंगा इस जो लेटर के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि जो बोर्ड का लेटर है, ये लेटर का एक नंबर दिया हुआ है ENG 2 2017 14 जुलाई 2019। ये एक लेटर निकला था, उसका रेफरेंस लेकर उसके अंदर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दी गई थी ग्रुप डी की, उसका रेफरेंस लेकर के उसको रिव्यू किया गया, उसको देखा गया और उसके ऊपर डिसीजन लिया गया, उसको थोड़ा सा चेंज किया गया और बताया जाएगा आपको कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अब क्या रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन द इशू हैज़ बीन रिव्यूड, मतलब उस इशू को जो उसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का इशू था उसको इशू को रिव्यू किया गया और उसको चेंज करा, उसके अंदर बदलाव किए गए जो पहले थे। और अब आपको बताया जाएगा कि आपकी जो लेवल 1 का नोटिफिकेशन आएगा, CEN आएगा, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, तो उसके अंदर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी ग्रुप डी को लेकर। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है 10th पास। अगर आपने 10th पास की हुई है, चाहे आपके पास ITI है, कोई अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, नहीं है, डिपेंड नहीं करता। अगर सिर्फ आपने 10th की है तो आप ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपने 10th के बाद ITI करी है तो आप तब भी फिल कर सकते हो, या फिर आपने 10th नहीं करी, सिर्फ ITI कर ली, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा इनके इक्वलेंट, अगर 10th या ITI के इक्वलेंट कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपके पास, क्योंकि आपको पता होगा अगर आपने करी होगी, कई सारी ऐसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिनको 10th के इक्वलेंट माना जाता है, तो अगर आपके पास वो है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है ग्रांटेड बाय NCVT, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, आपके पास 10th और ITI दोनों होनी चाहिए या चारों चीजें होनी चाहिए। अगर इन चारों चीज में से एक भी चीज हुई तो आप ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर सकते हो। 4 चीजें क्या है, 10th पास, ITI, उसके इक्वलेंट दोनों के 10th पास या ITI के कोई इक्वलेंट हो गया, या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। इन चारों में से कोई भी एक चीज, एक से ज्यादा है तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो भी आप फिल कर सकते हो। और सिर्फ एक ही है तो भी आप फिल कर सकते हो। अब इस चीज का बहुत बड़ा फायदा है जेई के स्टूडेंट्स को, जो मेरे साथ जेई के बच्चे जुड़े हुए, आप ग्रुप डी का फॉर्म फिल करना जरूर, क्योंकि आपके पास 10th जरूर होगी, या तो डिप्लोमा होगा या 10th। क्योंकि डिप्लोमा, अगर डिप्लोमा किया है तो आपने 10th के बाद ही किया होगा, तो आपके पास जो है 10th जरूर होगी, 10th आपने जरूर की होगी। तो इस फॉर्म को फिल कर देना, इसके बहुत फायदे हैं, मैंने बताया हुआ है। डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप लेवल 1 से डायरेक्ट लेवल 6 जा सकते हो, जेई बन सकते हो और बहुत कम समय में भी बन सकते हो। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये नहीं सोचना है कि लेवल 1 का एग्जाम है, हम इस एग्जाम को नहीं देंगे, बहुत मुश्किल जॉब है, इसके अंदर बहुत काम करना पड़ता है। ऐसा है, थोड़ी सी मुश्किल जॉब है, लेकिन यहाँ से आप प्रमोट होकर बहुत जल्दी भी बन सकते हो। एक मंजिल तक पहुंचने के हमारे कई सारे रास्ते हो सकते हैं, तो ये भी एक रास्ता है।
ठीक है। यहाँ पर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके लेवल 1 से लेवल 6 डायरेक्ट जा सकते हो, और अगर जेई नहीं जा सकते हो तो लेवल 6 के स्टेशन मास्टर या अदर पोस्ट पे भी आप सीसीटीएस वगैरह पे जा सकते हो। इससे रिलेटेड मैंने पूरी डिपार्टमेंटल एग्जाम से रिलेटेड पूरी की पूरी वीडियो अपलोड की हुई है चैनल पर, जाकर उसको देख लेना। इसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से आप अच्छे से पता कर पाओगे कि रेलवे के अंदर जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम कैसे होते हैं और उसके क्या क्या फायदे हैं। दूसरी चीज, ग्रुप डी के अंदर बाकी सारी जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या आएगी नोटिफिकेशन के अंदर, उसके ऊपर भी मैंने बात की हुई है। 2019 के नोटिफिकेशन से आपको बताया है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या रहेगी, आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, 36 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे, कैसे पेपर होगा, क्या उसका पैटर्न रहेगा, उस सारी चीज़ों के ऊपर बात करिए। उसका लिंक भी आपको, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, जाकर उसको अभी चेकआउट कर लें। ठीक है। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और आप ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर रहे हो या नहीं कर रहे ये भी मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आपका कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे मैथ्स वायर रवि सर पे जाके मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी अनलर्निंग पाठशाला यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपको कोई भी अपडेट वहाँ पर मिलती रहे। मैं सारी अपडेट्स वहीं पे देता हूँ, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, सारी चीज़ें वहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।